Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel then please do so and hit the bell button to get the latest off campus updates, government job updates and companies placement papers. So guys, आज मैं आप लोगों को एक्सेंचर की फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताऊंगा, फुल हायरिंग प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आपको मैं एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या क्या रहता है एक्सेंचर एक्सेंचर कंपनी का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एचआर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा मैं, और 2020 के लिए भी सेम रहता है एक्सचेंजर का भी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का। सबसे पहले मैं एक्सचेंजर कंपनी के बारे में देता हूँ। अबाउट कंपनी, एक्सचेंजर PLC इज़ अ मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड कंपनी that provides services in strategy, consulting, digital technology and operations. It comes under Global 500 Fortune company. It has been incorporated in Dublin, Ireland since 1 September 2009. It was founded in 1989, that is 30 years ago, and the current CEO of the company is David P. Rowland. तो ये कंपनी के बारे में हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है एक्सचेंजर की। टोटल 4 राउंड्स रहते हैं एक्सचेंजर कंपनी में। राउंड 1 रहेगा जिसकी आपका कोग्निटिव एंड लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट, राउंड 2 रहेगा कोडिंग टेस्ट, राउंड 3 रहेगा कम्युनिकेशन टेस्ट और राउंड 4 रहेगा आपका टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू। तो मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बाद में बता देता हूँ, बाद में पूरी प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। अब रोल और पैकेज बता देता हूँ। जैसे अगर आपका रोल है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो आपको सैलरी मिलेगी 4.5 LPA, और ये ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों प्रोसेस के लिए सेम रहता है। रोल अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपको सैलरी रहेगी आपकी 6.5 LPA। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ क्या है एक्सचेंजर का। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस ऑफ BTech आर एलिजिबल। अगर आप कोई सी ब्रांच से हो BTech से तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो एक्सचेंजर ड्राइव में। मिनिमम 65% और 6.5 CGPA रिक्वायर्ड इन एक्सचेंजर हायरिंग प्रोसेस। 65% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। स्टूडेंट्स मस्ट हैव नॉट हैव एनी बैकलॉग्स, एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू एक्सचेंजर और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग के टाइम आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और एप्लीकेशन एक्सचेंजर एग्ज़ाम के टाइम में भी आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर गैप इन एजुकेशन। 1 ईयर का गैप अलाउड है, वो भी 10th स्टैंडर्ड के बाद। स्टूडेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए स्टूडेंट को। प्लीज़ नोट दैट भूटान एंड नेपाल नेशनल्स कैन वर्क इन इंडिया विदाउट ए नीड फॉर ऑब्टेनिंग वर्क वीज़ा। भूटान एंड नेपाल के स्टूडेंट्स बिना वर्क वीज़ा के काम कर सकते हैं इंडिया में। ऑल अदर फॉरेन कंट्रीज रिक्वायर्ड ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड और PIO कार्ड टू वर्क इन इंडिया। Students who have worked with Accenture before, if any, must disclose the details to the Accenture team at the time of application. एप्लीकेशन के टाइम में आपको बता देना है अगर आपने कभी पहले अप्लाई किया तो एक्सेंचर में। अब एक्सेंचर का टेस्ट पैटर्न बता देता हूँ मैं। ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट राउंड रहेगा जैसे कि आपका कोग्निटिव एंड एबिलिटी टेस्ट रहता है, जो कि अभी मेटल प्लेटफॉर्म पर और VBox पर हो रहा है, जिसमें टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट्स मिलेंगे। टोटल वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन और 20 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए तो आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, और 30 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहेंगे जिसमें C++, जावा और एक्सेल और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन पूछती है कंपनी। तो टोटल 90 मिनट्स में आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए, राउंड 1 का। अब मैं राउंड 1 अब ऑनलाइन टेस्ट के की पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट एक्सेंचर ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न फॉर 2021 बैच। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द एक्सेंचर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। और एक्सेंचर कंडक्ट अगर इफ़ एक्सेंचर कंडक्ट इट्स ऑनलाइन टेस्ट यूजिंग मेरिट्रैक प्लेटफॉर्म देन यू विल हैव द ऑप्शन टू स्किप और आंसर ए क्वेश्चन लेटर। अगर एक्सेंचर अपना मेरिट्रैक प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट करती है तो एग्ज़ाम आप ऑप्शन को स्किप और आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को दोबारा। देर इज़ ए सेक्शनल कट ऑफ एंड हेंस यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल 3 सेक्शंस।
तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक्सचेंजर का सिलेबस बता देता हूँ। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक्स जो जो इंपॉर्टेंट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको वर्बल एबिलिटी सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशंस, पैराजम्बल्स। तो ये इंपॉर्टेंट वर्बल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जो मैंने आपके टेक्निकल क्वेश्चन बताए जो कि आते हैं एमएस ऑफिस से, एक्सटेंशन ऑफ फाइल टाइप से, कमांड्स एंड शॉर्टकट कीज, एक्सेल की शॉर्टकट कीज वगैरह पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह। अब मैं लॉजिकल सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और ब्लड रिलेशंस। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं एक्सटेंचर में। अब एक्सटेंचर का कोडिंग क्वेश्चन बता देता हूँ। कोडिंग क्वेश्चन फॉर ASE रोल और फुल स्टैक इंजीनियर रोल, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। इन एक्सटेंचर देर विल बी 2 coding question that you have to solve in 45 minutes. In Accenture coding round, you can write coding using following preferred languages like C, C++, Java और Python. आपको एक्सेंचर के कोडिंग एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आपको 45 मिनट्स में आप C, C++, जावा और पाइथन, और क्वेश्चन मीडियम टू हाई रहता है। अगर आपको गुड स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एक्सटेंचर कोडिंग क्वेश्चन मार्किंग स्कीम बता देता हूँ क्या रहती है। देर विल बी टोटल 2 क्वेश्चन रहते हैं कोडिंग के, जिसमें आपको 1 कंप्लीट करना पड़ेगा, आउटपुट को एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और सेकंड क्वेश्चन को पार्शियल को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका ऑनलाइन टेस्ट कोडिंग राउंड क्लियर होगा, तभी आपको कम्युनिकेशन राउंड के लिए भेजेंगे। अब कोडिंग सेक्शन राउंड के क्वेश्चन बता देता हूँ, रूल्स बता देता हूँ क्या रहते हैं। टोटल देर आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 45 मिनट्स, 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए। वी मस्ट स्टार्ट आवर कोड फ्रॉम द स्क्रैच, आपको स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा। कोडिंग प्लेटफॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 2, 1 फॉर राइटिंग द कोड एंड अदर फॉर आउटपुट। आपका कोडिंग प्लेटफॉर्म 2 में डिवाइड रहेगा, एक जिसमें आपको कोड लिखना रहेगा और जिसमें आपको आउटपुट अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपका कोड रन करे। द एरर्स आर क्लियरली मेंशन, अगर आपके कोड में एरर है तो आपको दिख जाएगा। और आपको इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए 1 पार्शियल कोड कंप्लीट करना ज़रूरी है, और कंप्लीट एक कोड कंप्लीट पूरा करना ज़रूरी है इस राउंड को क्लियर करने के लिए। अब थर्ड राउंड रहेगा एक्सटेंचर का, दैट इज़ कम्युनिकेशन राउंड। इसमें क्या रहेगा, टोटल 6 सेक्शन रहते हैं। फर्स्ट रहता है रीडिंग, रिपीटिंग सेंटेंसेस, जम्बल सेंटेंसेस, क्वेश्चन एंड आंसर्स, स्टोरी टेलिंग और ओपन क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ब्रीफ में। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, in this round you will have total 8 sentences that are going to be displayed on the screen in text form. You just have to read it loudly in the window for 20 to 30 seconds. This process is basically an exercise to examine the reading ability of the candidate. For an instance, the interviewing audio might direct you to read sentence number 1, and in a few seconds you will have to read it loud or with proper pronunciation. This process कैन गो फॉर ए कपल ऑफ सेंटेंसेस। तो ये आपका रीडिंग रहता है। सेकंड रहता है आपका रिपीटिंग सेंटेंस। एज एन एडवांसमेंट टू दी अबव रीडिंग असेसमेंट, दिस सेक्शन विल बी मोर ऑफ डुप्लीकेशन। ऑन दिस राउंड यू विल बी गिवन 16 ऑडियो सेंटेंस। इस राउंड में आपको 16 ऑडियो सेंटेंस मिलेंगे, जिसको आपको क्लियरली सुनना पड़ेगा, ऑडियो को रीड करना पड़ेगा, और आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को लाउडली रिपीट करना पड़ेगा, वो भी प्रोनाउंसिएशन एबिलिटी के साथ। थर्ड सेक्शन है जो कि आपका जम्बल सेंटेंस का। इन दिस सेक्शन देर विल बी 10 जम्बल सेंटेंस ऑडियो विल बी गिवन, टोटल 10। दिस सेक्शन टेस्ट मोर ऑफ योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स देन वर्बल। यू विल बी गिवन अ जम्बल सेंटेंस विच विल यू हैव टू स्क्रैम्बल एंड रीड अलाउड, दिस डिवाइडिंग इनटू योर सेंटेंस मास्टरी स्किल्स। जम्बल सेंटेंस में जिसके आपको वर्ड दिया जाएगा, ऑडियो जिसके आप सुनोगे ऑन द टेबल द बुक्स आर, तो आपको क्या करना है, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ये ऐसे हो गया क्वेश्चन। फोर्थ सेक्शन रहेगा आपको क्वेश्चन एंड आंसर का। इसमें क्या रहेगा, इन दिस सेक्शन देर विल बी 24 इजी क्वेश्चंस आस्क्ड ओरली एंड देर विल बी नो टेक्स्ट दैट इज डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। तो इस सेक्शन में आपको 24 इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में बता देता हूँ, यू कीप द बुक्स ऑन द टेबल और इन द फ्रिज, ऐसा पूछे जाएंगे, तो आपको आंसर देना ऑन द टेबल।
बस इतना ही करना है आपको। अब सेक्शन 5 में क्या रहेगा आपका, स्टोरी टेलिंग रहेगी जी। इसमें क्या रहेगा, आपको शॉर्ट स्टोरी नरेट की जाएगी, तो आपको लिसन करके उसको बोलना पड़ेगा। बस इतना ही करना है स्टोरी टेलिंग में। 6 सेक्शन रहेगा आपका ओपन क्वेश्चन, जिसमें आपको वर्चुअल HR क्वेश्चन पूछना, मतलब 2 HR क्वेश्चन रहते हैं इसमें 6 सेक्शन में। इट्स लाइक ए वर्चुअल HR क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू एंड यू विल हैव द मिनट टू आंसर। ये 1 मिनट मिलेगा आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स बोलने में। तो आपको नोट में ये बात ध्यान में रखनी है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, हैव द मॉन्क स्टाइल पेशेंट बिकॉज ही विल गुड इफ़ यू कीप योर काम इन दिस राउंड। तो आपको आराम से आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। रहेगा वर्चुअल इंटरव्यू वाला, उसमें क्या क्या टेक्निक, वर्चुअल इंटरव्यू में आपका मतलब जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिर्फ HR इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार सिर्फ एक्सेंचर टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या पूछती है क्वेश्चन इंटरव्यू में कंपनी। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, वॉट डू यू नो अबाउट एक्सचेंचर, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन एक्सचेंचर कंपनी, वाई आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू एनी लोकेशन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, what are your strengths and weaknesses, what are your favorite subjects, what was your project during the internship। आपको इस सेक्शन में इंटरव्यू में बस ध्यान रखना चाहिए, आपको अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ का क्वेश्चन आना चाहिए आपको। ये HR क्वेश्चन आपको पूरे आने चाहिए लगभग, तभी आपका ये वाला राउंड क्लियर होगा। और एक्सचेंजर अगर आपको क्लियर करना है तो आप